दोस्तों गुड इवनिंग। जो कहा वो हुआ। जो हमने फ्राइडे की एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया बिल्कुल वही हुआ या नहीं हुआ भाई। क्या चर्चा की थी हमने? 17,400 17,400 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है बड़े आराम से आपको 100 पॉइंट प्रॉफिट मिल सकता है बड़े आसानी से। और फिर मैंने आपको क्या कहा था भाई कि 21 डे एक्सपेरेंशियल मूविंग एवरेज, ये जो लाइन भाई जब तक इसके ऊपर पार्टी चल रही है आपको एंजॉय करते रहना है, नाचते रहना है। और देखिए 200 पॉइंट से ज्यादा मिला भाई। मैंने 100 पॉइंट का ही वादा किया था, मिल गया कितना? 200 से ज्यादा मिल गया भाई। 235 पॉइंट से ऊपर ही चल रहा है भाई अभी भी। तो जबरदस्त जो है तेजी मिली। और बैंक निफ्टी में भाई वहां हमने 300 पॉइंट की बात की थी, वहां तो खैर कुछ ज्यादा ही हो गया, हद से ज्यादा हो गया। वो 900 पॉइंट गया है भाई। लेकिन बैंक निफ्टी तो आप लोग ट्रेड करते हैं तो आप लोगों ने मजे किए होंगे बैंक निफ्टी के। ये भी आप देख सकते हैं 21 ईएमए से ऊपर। ट्रेंडिंग डे के दिन 21 ईएमए बहुत जबरदस्त काम करता है, हमेशा मैं आपको कहता हूं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 19,000 के आसपास सब्सक्राइबर पहले से हैं, फॉलोअर पहले से मौजूद हैं। 19,000 से ज्यादा लोग पहले से टेलीग्राम चैनल पर मौजूद है। टीके मनी आप सर्च करेंगे, टीके मनी। और अगर आप चाहें टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए पहली चीज क्या, हमारी डिस्कशन बड़ी क्लियर थी कि निफ्टी में जो है 17,400 के ऊपर निकला, 30 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और आपको 100 पॉइंट मिल सकता है। और वो तो आपको मिला भाई जबरदस्त। और 21 ईएमए का कमाल आप देख सकते हैं, जबरदस्त तेजी रही है निफ्टी में। डाउ जोन्स आपको पता है फ्लैट था, 60 पॉइंट नीचे था, लेकिन डाउ फ्यूचर्स ऊपर थे। तो हमारी उम्मीद थी कि मार्केट फ्लैट सा खुलना चाहिए, ऐसा ही हुआ भाई, फ्लैट सा खुला। और उसके बाद जो हमने डिस्कस किया 17,400 के ऊपर निकलता है, जबरदस्त तेजी मिलेगी, 100 पॉइंट बड़े आराम से। क्योंकि 17,600 के आसपास ही बड़ा रेजिस्टेंस था जो हमने फ्राइडे की एनालिसिस वीडियो में डिस्कस भी किया था। अब 100 पॉइंट का टारगेट ही मैंने आपको क्यों दिया पहले, क्योंकि चीज आपको याद रखनी है 17,500 एक मानसिक लेवल है। तो पहला टारगेट वही होगा, क्योंकि एक छोटा सा रेजिस्टेंस का वो काम कर सकता है। लेकिन वहां के लिए भी मैंने आपको एसआर थ्योरी तो बताई है। और उसके बाद 21 ईएमए, जब भी आप प्रॉफिट में हमेशा का बताता हूं आपको, और वो मैंने आपको WM पैटर्न वाली जो स्ट्रेटजी है उसमें बताया भी है 21 ईएमए के बारे में कैसे यूज करना है। और वहां पर जब भी आप प्रॉफिट में है तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको करना है, ताकि वो लॉस जब आपका होता है स्टॉप लॉस, जैसे एक दिन 30 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हिट भी हुआ था, और 250 वाले दिन, 17,250 वाले दिन, लेकिन आप देखिए उसके बाद क्या जलवा है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए अब आगे क्या हो सकता है। पहली चीज आज उतना आसान मौका नहीं है, ये चीज मैं पहले बता दूं भाई। 2 दिन से आसान मौका मिला है। एक तो मिला भाई उस दिन थर्सडे आपका जो है फ्राइडे को, और एक मिला आज मंडे को। लेकिन अब उतना आसान मौका है नहीं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस, और देखते हैं कोई छोटा मौका मिल जाए तो आप थोड़ा क्वांटिटी कम करके काम कीजिए तो अच्छा रहेगा 1-2 दिन। क्योंकि देखिए आसान मौका मेरे ख्याल से अब थोड़ा कम है, क्योंकि बुलेट ट्रेन बहुत स्पीड से चल चुकी है। हो सकता है स्टेशन आसपास हो, थोड़ा ध्यान से देखिए। पहली चीज सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर है, देखिए 17,400 के आसपास अब निफ्टी का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। 17,400 बहुत ज्यादा क्लियर है कि निफ्टी का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, निफ्टी ने यहां पर एक लंबा कंसोलिडेशन भी किया है 17,500 के आसपास। तो मैं आपको 2 सपोर्ट इसलिए बता रहा हूं ताकि कुछ मौका मिल जाए आपको द ग्रेट एसआर थ्योरी यूज करने का, जो मैंने आपको बताई है फ्री ट्रेनिंग क्लास में। इसलिए 2 सपोर्ट आप लेके चलिए। पहला 17,400 जो कि नीचे है, और मेन जो अभी सपोर्ट आप ले सकते हैं वो 17,500 के आसपास है, 17,500 के आसपास है, क्योंकि वो एक मानसिक लेवल है। वहां पर थोड़ी कंसोलिडेशन भी हुआ है, टाइम पास भी हुआ है, तो एक सपोर्ट का वो काम कर सकता है 17,500 का लेवल। रेजिस्टेंस क्या है भाई चार्ट लगाना पड़ेगा दूर का, कहां पर रेजिस्टेंस है चेक करना पड़ेगा निफ्टी में, कहां क्या रेजिस्टेंस है। देखिए कोई बड़ा रेजिस्टेंस तो यहां पर है नहीं, लेकिन हाँ एक चीज आपको याद रखनी है कि 17,800 के आसपास कुछ रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 17,800 के आसपास रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि मार्केट में अक्सर नीचे से जब ऊपर जाता है मार्केट, निफ्टी खासकर, तो 700 टाइप का जोन है, वहां पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां पर आपके लिए जाने के लिए लगभग
70 पॉइंट के आसपास मौका अभी भी है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो कम क्वांटिटी से अगर मौका मिले, देखिए अगर निफ्टी 17,640 के ऊपर निकलता है तो मेरे ख्याल से कम क्वांटिटी से, भाई कम क्वांटिटी में इसलिए कह रहा हूं, ट्रेन बहुत तेज चल चुकी है, थोड़ा ध्यान से, कम क्वांटिटी से आप एक 60-70 पॉइंट का टारगेट देख सकते हैं। 60 पॉइंट छोटा टारगेट देख सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या रखिए, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, कहीं ना कहीं जो है 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और एक 60 पॉइंट का टारगेट। लेकिन वो तभी यूज करना है जब निफ्टी 17,640 के ऊपर निकल जाए दोस्तों। 17,640 के ऊपर निकलता है तो 60 पॉइंट की जगह है, क्योंकि ये जाता है, अक्सर देखा गया जब ऐसे निकलता है तो मानसिक लेवल 700 के आसपास तक जाता है, वही चीज आपको याद रखनी है। तो एक 60 पॉइंट के टारगेट के लिए आप खेल सकते हैं। 30 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस, भाई स्टिक स्टॉप लॉस अगर आप फॉलो नहीं करते हैं आपको प्लीज ऑप्शन में आपको काम ही नहीं करना चाहिए, आप सिर्फ डिलीवरी में काम कीजिए, वरना ऑप्शन में कोई गुजारा नहीं है भाई। सच बात है, कड़वी बात है, ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस से छोटा 60 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। और फिर अगर 21 EMA लगाकर ट्रेन चल रही है तो अब देखिए, क्योंकि रेजिस्टेंस जो अगला बड़ा है वो 17,800 के आसपास, लेकिन दिक्कत ये है कि भाग चुका है, थोड़ा सुस्त हो जाए, थोड़ा गिर जाए, थोड़ा नीचे आ जाए, थोड़ा आराम करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा दौड़ते हुए पकड़ने में ज्यादा चांस है। इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा क्वांटिटी भी आप थोड़ा कम रखिएगा, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए ये तो बुलेट ट्रेन की तरह बिल्कुल गया है, बिल्कुल तेज भाई, एक तरफा चाल है यहाँ निफ्टी बैंक में भी जो है। हमने जो डिस्कस किया था मेरे ख्याल से इस लेवल के ऊपर तेजी के लिए जो लेवल आपको दिख रहा है 35,550 के ऊपर अच्छी तेजी मिल सकती है। और बिल्कुल बात, हमने 300 पॉइंट की चर्चा की थी, यहाँ आपको 900 पॉइंट मिल गया, जरूरत से ज्यादा मिल गया, कुछ ज्यादा मिल गया। लेकिन मैं हमेशा आपको बताता हूं, जब आप जीत रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, तो 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये जो आपकी लाइन है इसका यूज करना है। और आप देख सकते हैं लाइन के ऊपर ही सारी कैंडल बन रही है। जब तक ऐसा होते रहता है, तेजी में नाचते रहिए। और जब आपने मंदी की है, पुट खरीदा है, तो जब तक कैंडल इस लाइन के नीचे बन रही है तब तक आपको एंजॉय करना है, तब तक पुट में भी हटना नहीं है। ये चीज मैंने आपको बताई है। निफ्टी बैंक का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए जो निफ्टी बैंक का सपोर्ट है 35,000 सॉरी 700 के आसपास है। 35,700 के आसपास जो है निफ्टी बैंक का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है भाई, निफ्टी बैंक का बहुत ज्यादा भागा है, लगभग जो है 37,000 के आसपास है। 37,000 के आसपास जो है कुछ रेजिस्टेंस दिख रहा है निफ्टी बैंक में, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये जो जोन है, तो 37,000 के आसपास एक मानसिक लेवल भी है, तो एक रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक में। और लगभग जो है 35,700 के आसपास एक सपोर्ट है। लेकिन एक नजदीक का भी सपोर्ट देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि उतने दूर के सपोर्ट से काम चलेगा नहीं। कोई नजदीक का है क्या, 36,000 एक मानसिक लेवल है, उसको भी आप निफ्टी बैंक में सपोर्ट मान सकते हैं। निफ्टी बैंक में कहीं ना कहीं जो आसान मौका नहीं कुछ इतना दिख रहा है, तो आप W पैटर्न यूज कीजिए तेजी के लिए, M पैटर्न यूज कीजिए मंदी के लिए, और द ग्रेट SR थ्योरी, वो तो आपको पता है भाई, नाम ही जिसका ग्रेट SR थ्योरी है तो ग्रेट है, आपको पता ही। चलिए चलते हैं यहाँ पर सबसे पहले फेडरल बैंक के पास चलते हैं। फेडरल बैंक फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। 78-80 के आसपास जो जोन था इसका सपोर्ट था, और वहीं से इसने बाउंस बैक किया। डिस्क्लेमर, मेरे ख्याल से ये मेरे भी पोर्टफोलियो में अच्छा बाउंस बैक आज इसने दिखाया है। और यहां पर जो है इसका रेजिस्टेंस पहला कहां पर है भाई, 92 के आसपास इसका पहला रेजिस्टेंस है, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस 100 के आसपास है। सपोर्ट वही है भाई 78-80 80 के आसपास ही सपोर्ट है। लुपिन फार्मास्यूटिकल के पास चलते हैं भाई। फार्मा क्षेत्र की एक अच्छी कंपनी, अच्छी गिरावट जब हुई थी 860 के आसपास था, मैंने भी खरीदा था और आपको बताया भी था, एक अच्छा सपोर्ट है 850 850 860 के आसपास, और एक अच्छी तेजी आपको लुपिन फार्मास्यूटिकल्स में देखने को मिली है, लगभग 950 तक आ चुका है। ये चीज आपको याद रखनी है। पहला रेजिस्टेंस कहां, 1000 के आसपास, क्योंकि एक मानसिक लेवल है। उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस 1100 के आसपास है। सपोर्ट कहां पर है भाई, भाई यहां से बाइंग की थी हमने 860 860 170 के आसपास सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। जोमेटो के पास चलते हैं भाई। जोमेटो का सपोर्ट कहां पर है, 126 के आसपास है। कहीं ना कहीं जो है 126 के आसपास से फिर से इसने पलटी मारी है। ये मौका तो कहीं ना कहीं मैं चूक गया, जोमेटो को जो है 126 के आसपास एक अच्छा मौका था जोमेटो के, वहां से काफी पलटी मारता है। अब रेजिस्टेंस कहां पर है चेक करते भाई, 150 के आसपास एक मानसिक लेवल है, तो पहला रेजिस्टेंस 150 के आसपास। ये अच्छी कंपनी, आपको पता है भाई, जबरदस्त जो है यहाँ पर लोग ऑर्डर करते हैं।
31 और 1 जनवरी को तो कुछ ज्यादा ही ऑर्डर हुए हैं, और लॉकडाउन या कुछ इस तरीके की जो चीजें होती है वायरस के कारण, उससे इनको फायदा होता है, ये भी चीजें आपको पता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना। यस बैंक के पास चलते हैं। देखिए यस बैंक का जो सपोर्ट है 12 रुपए के आसपास था, वहां से एक अच्छी पलटी मारी है 12.5 के आसपास से। इस बार भी यस बैंक ने एक अच्छी तेजी दिखा रहा है। पहला रेजिस्टेंस कहां पर है? 15 के आसपास है। मार्केट में थोड़ी भी तेजी रहती है तो 15 तक तो ये जाएगा, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।